ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज द अपैरेंट चार्ज विद साइन व्हिच एन एटम हैज इन अ कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? एक जाहिरी चार्ज होता है साइन के साथ जो एक एटम का एक कंपाउंड में होता है। आयनिक कंपाउंड में इस साइन से क्या मुराद है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Na की है +1, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जबकि क्लोरीन की है -1, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे फाइंड आउट की जाती है। कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SN इज +4 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज -1। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जबकि जो SN है उसकी है +4। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट इज 0। जो एलिमेंट अकेला पाया जाता है ना, अकेली फॉर्म में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। फ्री फॉर्म होती है अकेली फॉर्म, जैसे N अकेला अगर हो, O अकेला हो, हीलियम अकेला हो, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। SnCl4, इसकी एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये करेक्ट इसमें। ये हो गया SnCl4। अब बच्चों, अगर हमने Sn की फाइंड करनी है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया था, जो फाइंड करनी है उसको हमने कर दिया x जमा, अब एक Cl की होती है -1, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4 की कितनी हो जाएगी? -4। तो x -4 इज इक्वल टू 0। x इसके बराबर आ गया s इक्वल टू 4। यानी फिर Sn यानी टिन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बच्चों? टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है 4। ये इस तरह हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इसमें इसमें मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई है। यानी जो फाइंड करना है वो x हो गया, बाकी की हमें पता है एक क्लोरीन की होती है -1, 4 की हो जाएगी -4। तो उस तरफ जब ये -4 जाएगा x इक्वल टू 4, यानी टिन की यानी Sn की कितनी हो जाएगी बच्चों? +4 हो जाएगी। फ्री एलिमेंट्स की होती है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अकेली फॉर्म में पाए जाते हैं उनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? जिनकी कैटेगरी ए वाली होती है, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, ये हो जाते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। ये स्क्रीन एक बार क्लियर कर दूं फिर आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिलेटेड टू ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट। ये अब आपको जैसे चैप्टर शुरू हुआ है उसमें आपको बार बार बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट किससे लिंक है? ग्रुप नंबर से। और जिस बच्चे को ग्रुप नंबर याद होंगे उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट याद होगी। इतने ज्यादा को रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है, तो आपको ग्रुप नंबर याद होना चाहिए। जनरली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करती है? आपको पता है केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट शेल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल में जितनी खाली जगह हैं उस पर डिपेंड करती है। और दूसरा, आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं बच्चों, 1A to 4A ग्रुप की है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज देयर ग्रुप नंबर। कैसे? अब ये तीसरा ग्रुप है बोरोन एल्यूमिनियम वाला, बहादुर अली के एंथर है। तीसरे ग्रुप से मुराद है आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। इसलिए एल्यूमिनियम जब भी हम देखते हैं ये +3 में आता है। अब पहले से चौथे ग्रुप तक किस पे डिपेंड करती है? ग्रुप नंबर पे डिपेंड करती है, जबकि उससे आगे वालों में किस पे डिपेंड करती है? आखिरी शेल में मौजूद खाली जगहों पे डिपेंड करती है। अब पांचवा ग्रुप है नबील, पोलासम, सब बाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब इनका ग्रुप तो 5 पे है, मगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +5 क्यों है? +5 तो हो जाएगी जब बाकियों की तरह हो गई, यानी ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। मगर +3 भी होती है क्यों? वैकेंसीज के लिहाज से। अब 5 में कितनी वैकेंसीज हैं कि 8 हो जाए? 5 में 3 खाली जगह है ना, तो फिर जब 5 में 3 खाली जगह है तो ये +3 भी इनकी हो जाएगी, यानी ये 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे NH3 PH3, NH3 में +3 होगी। ठीक है, तो इस तरह आपने याद रखना। PCl5 में डिफरेंट हो जाएगी। यानी एक तो चौथे ग्रुप तक तो ग्रुप नंबर के लिहाज से होगी, जबकि पांचवें ग्रुप से ग्रुप नंबर यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिहाज से भी हो सकती है और खाली जगह के लिहाज से भी। यानी इनके आखिरी चल में 5 इलेक्ट्रॉन है, खाली जगह कितनी है? 3। तो ये उस लिहाज से हो सकती है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 6A एलिमेंट्स शो सिमिलर बिहेवियर टू 5A। अब 6
ए की भी दो किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो ग्रुप नंबर के लिहाज से यानी छठा है तो +6, और खाली जगह कितनी है छठे में, 6 को 8 करने के लिए कितनी खाली जगह है, 2, और दूसरी हो जाएगी -2। -2 से मुराद है 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे जिसकी वजह से 8 पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, जबकि H2S में ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की -2। इस तरह इन ग्रुप 7A ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्टली -1। अब आपको पता है सातवें वालों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है 8 करने के लिए, तो सातवें यानी हेलोजेंसी हो जाती है -1। अब आपको बच्चों ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फ्यूरिक एसिड की और H2S की, उम्मीद है आप लोगों को निकालनी आती होगी, जिनको नहीं आती उनके लिए मैं फिर इधर एक बार निकाल देता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग में भी आपके पास सेव हो जाए। जिसकी फाइंड करनी होती है बच्चों उसको हम कर देते हैं x। एक हमने सल्फ्यूरिक एसिड की फाइंड करनी है, और दूसरी H2S की, ठीक है। पहले सल्फ्यूरिक एसिड देख लेते हैं, H2SO4। अब इसमें किसकी फाइंड करनी है, सल्फर की। एक हाइड्रोजन होता है +1 तो दो हो जाएंगे +2, प्लस बीच में प्लस डालते रहना। सल्फर का फाइंड करना x, और एक ऑक्सीजन होता है बच्चों -2, तो -2 ब्रैकेट 4 बराबर है 0, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 0। अब देखो जरा, -2 4 बार हो जाएगा -8, -8 और +2 क्या हो जाएगा -6, x -6 इक्वल टू 0। तो अगर x इज इक्वल टू 6, अब देखो सल्फर किसके बराबर आ गया +6 के। तो इस तरह आपको सल्फ्यूरिक एसिड की निकालनी आ गई। अब मैं इसको मिटा के H2S की निकालता हूँ। H2S एक हाइड्रोजन की होती है, पहले ग्रुप में है तो +1, तो दो की हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ +2। और सल्फर की हमने फाइंड करनी है, ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं। अब x इज इक्वल टू -2, तो देखो सल्फर की क्या आ गई -2। इस तरह आपको ये निकालनी आ सकती है। अब हम आगे चलते हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज 0। नोबल गैसेज की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों होती है। एक तो ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, अभी हमने ऊपर पॉइंट्स में पढ़ा, फ्री फॉर्म में कैसे, यानी अकेला हीलियम पाया जाएगा, अकेला नियोन पाया जाएगा। अब 0 क्यों है, क्योंकि इनका आखिरी शेल कंप्लीट है, आखिरी शेल कंप्लीट एंड नो वैकेंसीज प्रेजेंट, और उसमें कोई भी खाली जगह मौजूद नहीं है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट। इस वजह से इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, इनमें कोई खाली जगह है ही नहीं, इसलिए नोबल गैसेज को 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। एमसीक्यू भी आ सकता है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज यूजुअली 0, फिर उसका आंसर ये दो लाइनें हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, जो डी और एफ ब्लॉक में मौजूद है उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने ग्रुप नंबर के लिहाज से ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, यानी ये बी कैटेगरी वाले एलिमेंट है। अब आप देखो, कॉपर है 1b, जिंक है 2b, तो इसकी आखिरी ख्याल में 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें 2। उसके बाद वेनेडियम है 5वां, क्रोमियम 6, मैंगनीज 7वां। तो इनका जो बी वाली कैटेगरी का ग्रुप नंबर है उस लिहाज से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन वाले हिसाब से मैंने आपको इसके कोड बताए थे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये भी बड़ा आसान सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कौन सी चीज बिजली को कंडक्ट करेगी, कौन सी नहीं। अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मेटल्स अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल्स बैड हैं। अब मेटल्स क्यों अच्छे कंडक्टर हैं, प्रेजेंस ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स में लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से लूज हो जाते हैं। दूसरा, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा उतना अच्छा मेटल है। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का एबनॉर्मल ट्रेंड है। कैसे एबनॉर्मल है, देखो इन मेटल्स, पहले दो ग्रुप आपको पता है मेटल्स के हैं, प्लस आयन बनाते हैं हाइड्रोजन को छोड़। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूजली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप बच्चों जब हम जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। साइज ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन का लूज होना आसान हो जाएगा, फिर डाउन द ग्रुप अच्छे मेटल्स होंगे। देखो जरा, ये एक मेटल है, ये प्लस, ये मैंने माइनस करना है, न्यूक्लियस ने मजबूती से इलेक्ट्रॉन को जकड़ा हुआ है, तो ये इतना अच्छा मेटल नहीं होगा। जब डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फासला ज्यादा हो गया, इस इलेक्ट्रॉन का लूज होना आसान हो गया,
तो डाउन द ग्रुप 1 और 2 ए ग्रुप में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाएगा तो वो अच्छा मेटल बन जाएगा। अब नॉन मेटल जो 6 और 7 है, हैव लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब आपको पता है नॉन मेटल तो होता ही हुआ जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना हो या वेरी लो हो, तो छठा और सातवां माइनस साइन बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाई डायमंड इज नॉन कंडक्टर, ग्रेफाइट इज फेयरली गुड कंडक्टर। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी काफी बार किया था। कार्बन जो डायमंड की फॉर्म में नॉन कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए होते हैं। कैसे यूज हुए होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, एक, दो, तीन और एक कार्बन ऊपर आ जाता है, एक, दो, तीन और ये चार, इस तरह। ये देखो, ये चार के चार कार्बन के आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, चार के चार यूज हुए होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। इस वजह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जब मौजूद ही नहीं है, तो डायमंड में कार्बन क्या है, नॉन कंडक्टर। जबकि ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन क्या है, कंडक्टर। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। जबकि जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर पैरेलल लेयर्स में, ये होती है पैरेलल लेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन फिर मूव करके बिजली को कंडक्ट कर देता है ग्रेफाइट में, ठीक है। अब लोअर मेंबर्स ऑफ 4a ग्रुप आर कंडक्टर्स, देयर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटीज आर सिमिलर टू ग्रुप ऑफ 1a एलिमेंट्स। अब ये वाली डायग्राम को मैं क्लियर कर दूं, फिर आपको बताऊं चौथा ग्रुप कौन सा बच्चों, 4a। ये ग्रुप है सस्सी, गई, सोने, पंजाब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। वो कह रहा है कि जो हमारे पास बच्चों चौथा ग्रुप है, इसके ऊपर तो आपको पता है नॉन मेटल है, मगर जब डाउन द ग्रुप आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। वो कह रहा है टिन और लेड। कार्बन है बच्चों नॉन मेटल, सिलिकॉन और जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर, दरमियान वाली कैटेगरी। जबकि जो लास्ट वाला मैंने अंडरलाइन किया है, ये क्या है, मेटल्स। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो गया। तो आपको पता है टीन के डब्बे में या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, लेड जो होता है ये मेटल्स हैं। टीन और लेड क्या हो गए, मेटल। क्यों हो गए, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता है कौन से होते हैं, बी कैटेगरी वाले, जिनके साथ 2b 3b 4b लिखा होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 1b ग्रुप होता है आपके पास, कॉपर, AgAu। कौन आएगा आगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये एक्सीलेंट कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनको क्वाइनेज मेटल्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वाइनेज, व्हाट आर क्वाइनेज मेटल्स, ये अक्सर आता है इस चैप्टर में से। क्वाइनेज मेटल्स क्या है, इसका आसान सा जवाब है, ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 1b ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में देखोगे 1e ग्रुप ग्रुप है, 1b ग्रुप है ये वाला, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कौन आएगा आगे, ये एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इस वजह से इनको कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स। दूसरी बात, ये सिक्के बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इनका नाम उस लिहाज से रखा गया है क्वाइनेज मेटल्स। जैसे आप पुरानी फिल्मों में देखते हो सोने के सिक्के होते थे, ठीक है, आजकल सिल्वर के होते हैं, कॉपर के होते हैं, तो इस वजह से इनको क्वाइनेज मेटल्स भी कहा जाता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इसमें से सवाल कैसे आता है, देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी इन अ पीरियड बट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन अ ग्रुप। अब आपको पता है ग्रुप, जो जिनका ग्रुप नंबर सेम है उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में हमेशा क्या होगी, सेम। मगर पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो ऊपर से ग्रुप नंबर चेंज होता जाता है, यानी पीरियड में जब हम मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैस यूजली जीरो, अभी हमने पढ़ा, देखो कितनी बार ये आया है। आठवें ग्रुप वालों की जीरो है, क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, और कोई भी वैकेंसी कहते हैं खाली सीट को, कोई भी खाली सीट जगह मौजूद नहीं है, इसलिए इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब प्रीसेंस ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, जिसके आखिरी शेल में लूज इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसकी वजह से वो मेटल होता है। उसके बाद ये एमसीक्यू है, कार्बन एग्जिस्ट है, कार्बन दो फॉर्म्स में पाया जाता है, ग्रेफाइट में और डायमंड में। डायमंड नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि मूव कर सकता है, जबकि डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। अब ये चीजें एक बार क्लियर हो गया, मैं आपको पीरियोडिक टेबल से कुछ चीजें बता देता हूँ।
इतनी देर में आपके अटेंडेंस भी ले लूं। हाँ, एंड पे अनम्यूट कर दूंगा आपको ना, लेक्चर के एंड। इन लेक्चर में मौजूद होगा किसमें प्रायोरिटी टेबल, वो देख सकते हैं। ये बच्चों पीरियोडिक टेबल आपके पास मौजूद है। अब हमने कहा था कॉइनेज मेटल्स कौन से हैं। एक बार मैं पीरियोडिक टेबल आपको निशान लगवा दूं ताकि आपको माइंड में हो, बिल्कुल याद करने की बजाय अगर कंसेप्ट होगा तो आपको ज्यादा आसानी हो। अब कॉइनेज मेटल्स कौन से हैं? 1B ग्रुप, ये देखो ये है 1B, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये हो गए कॉइनेज मेटल्स। के बाद डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। देखो इस चौथे ग्रुप में ये दो हो गए मेटल्स, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया, ठीक है। यानी जो ग्रुप में डाउन होते हैं उनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ट्रां ट्रांजिशन, ये वाला जो खाना है ये ट्रांजिशन वाला है, इधर से लेके इधर तक। ये आपकी बुक में जो जिक्र हो रहा है ना ट्रांजिशन, ये वाला, ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं इनके बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट।